इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सेल्स प्रक्रिया के दौरान प्रश्न पूछने का क्या महत्व है और आपको कस्टमर से किस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए। अच्छे सेल्समैन बहुत ज्यादा बोलते नहीं हैं, बल्कि वे बहुत ज्यादा सुनने पर ध्यान देते हैं। कस्टमर की बातों को सुनने के लिए जरूरी है कि कस्टमर कुछ बोले। जब आप प्रश्न पूछते हैं तो कस्टमर बोलता है और आप सुनते हैं। इससे आपका कस्टमर के साथ भावनात्मक लगाव बढ़ जाता है और फिर सेल्स प्रक्रिया आसान हो जाता है। कस्टमर से सही सवाल पूछने के बहुत फायदे हैं। इससे आपको कस्टमर के साथ रैपो बिल्ड करने में मदद मिलता है। सेल्स प्रक्रिया बहुत ही स्मूथ और आसान हो जाता है और निश्चित रूप से डील क्लोज करने में भी मदद मिलता है। आपके द्वारा पूछा गया हर प्रश्न आपको डील क्लोज करने के क्लोज लाता है। हमें अपने ग्राहक से मुख्य रूप से 3 तरह के प्रश्न पूछने चाहिए। पहला, पेन और डिजायर रिलेटेड क्वेश्चन। कस्टमर के साथ नॉर्मल रैपो बिल्ड करने संबंधित बातचीत होने के बाद आपका मुख्य काम है कस्टमर के पेन पॉइंट को समझना, उसके परेशानी को समझना और इसके लिए आप कुछ इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अभी मैं आपकी कैसे मदद करूं कि आपके समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके। जब आप कस्टमर से इस तरह के सवाल पूछते हैं तो कस्टमर खुद ब खुद अपने नीड, वांट, प्रॉब्लम और पेन के बारे में स्पेसिफिकली बोलने लगता है और उसे लगता है कि आप सीरियस हैं। जब कस्टमर अपने नीड, वांट, प्रॉब्लम और पेन के बारे में बताने लगे तब आपका काम है उसे बहुत गहराई से समझना। आपको कुछ ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए कि कस्टमर और डिटेल में बता दे। आप उससे पूछ सकते हैं कि यह परेशानी कितने दिनों से है, क्या आप इस समस्या के बारे में और विस्तार से बताएंगे आदि। जब कस्टमर को लगता है कि आप उसकी बातों को गौर से सुन रहे हैं तो वह लगातार बोलते जाता है। आप उसे लिखते जाएं। एक बार जब आप कस्टमर के प्रॉब्लम को या पेन पॉइंट को अच्छी तरह समझ लिए तब आप उसी से पूछें कि उसके हिसाब से बेहतर सॉल्यूशन क्या है, उसका डिजायर क्या है, वह क्या चाहता है। अब आप सेल्स प्रेजेंटेशन के दौरान आसानी से समझा सकते हैं कि किस तरह आपका प्रोडक्ट या सॉल्यूशन उसके नीड और डिजायर को सेटिस्फाई कर रहा है। आप जितनी अच्छी तरह यह डिफाइन कर पाते हैं कि कस्टमर का करंट प्रॉब्लम या पेन क्या है और उसका एग्जैक्ट डिजायर क्या है, आप उतनी अच्छी तरह और उतनी आसानी से कस्टमर को कन्विंस कर पाते हैं। कस्टमर से जो आपको दूसरे तरह का प्रश्न पूछना चाहिए वह ऐसे प्रश्न हैं जो आपके महत्व को और आपके वैल्यू को उजागर करता है। एक बार जब आप कस्टमर के नीड, पेन और डिजायर को समझ लिए तब आपको ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जो कस्टमर को यह एहसास दिलाए कि उसे आपकी आवश्यकता क्यों है, उसके लिए आपका महत्व क्या है। आपको समझना चाहिए कि कस्टमर अभी तक अपनी समस्या क्यों नहीं सॉल्व कर पाया है और इसके लिए आप कुछ इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। क्या आपने अभी तक कोई सेल्स मीटिंग किया है? अगर हाँ तो कब, किसके साथ और वहां क्या समस्या आई। इस तरह से कस्टमर को एहसास होगा कि वह अपनी समस्या को अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया है और उसे आपकी आवश्यकता है। अब आप सेल्स प्रेजेंटेशन दें। सेल्स प्रेजेंटेशन देने के बाद जो आपको तीसरे तरह का प्रश्न पूछना चाहिए वह प्रश्न है नेक्स्ट स्टेप से संबंधित। सेल्स प्रेजेंटेशन देने के बाद आपका मुख्य काम हो जाता है नेक्स्ट स्टेप के लिए कमिटमेंट लेना और यह नेक्स्ट स्टेप कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट मीटिंग, नेगोशिएशन, डील क्लोज, कुछ भी। आप एक संभावित डेट और समय के साथ नेक्स्ट स्टेप के लिए पूछें। उदाहरण के लिए आप पूछ सकते हैं कि क्या हम अगले मंगलवार 2 बजे मिलें, ताकि, जैसा कि मैंने आपको बताया यह ताकि कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट मीटिंग, प्रपोजल शेयर करना, नेगोशिएशन, डील क्लोज आदि। अगर आपका कस्टमर नेगेटिव रिप्लाई देता है तो आप उसे साफ साफ पूछें कि क्या मैं जान सकता हूं
कि आप नेक्स्ट वीक क्यों नहीं मिल सकते हैं। आपने कस्टमर के साथ अपना एनर्जी और समय लगाया है, इसलिए यह आपका अधिकार है कि आप कस्टमर से नेक्स्ट स्टेप के लिए कमिटमेंट लें। आपको बिना कमिटमेंट लिए कस्टमर को नहीं छोड़ना चाहिए। आज की वीडियो में हमने चर्चा किया कि सेल्स प्रक्रिया के दौरान प्रश्न पूछने का महत्व क्या है और हमें किस तरह के प्रश्न पूछना चाहिए। कृपया इसे अपने सेल्स प्रोसेस में इंप्लीमेंट करें और अपना अनुभव साझा करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।